यहां पे देखना है प्रोनाउन, ये है फर्स्ट पर्सन। प्रत्येक पर्सन में क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो यदि प्रत्येक पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल होता है तो चाहे वो सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सब में सिंगुलर प्लूरल होता है। जो बात समझने की है ये कि सेकेंड पर्सन यू को हमेशा प्लूरल मानते हैं, लेकिन कंडीशनल पोजीशन ये है कि जब कभी हमारे सामने एक ही व्यक्ति है और उसके लिए हम यू का यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, सिंगुलर है। वहां तो प्लूरल है नहीं, वो प्लूरल है, वो प्लूरल दरअसल वहां पे नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि वो व्यक्ति प्लूरल नहीं है तो यू को एज अ सिंगुलर यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो यू एक कंडीशनल प्रोनाउन है। द प्रोनाउन यू डिपेंड ऑन द सिचुएशन, मे बी सिंगुलर एंड मे बी प्लूरल। आर यू गेटिंग or not? And the other pronouns is very clear that singular and plural both are separate. Third person in also. So the here things which you should understand: the nominative case or subjective case. Subjective case is a synonyms of the nominative case. जिसे आप कर्ता बोलते हैं वही है nominative case, ठीक है। तो और यहां पे ऑब्जेक्टिव केस मीन्स ऑब्जेक्ट, द फॉर द ऑब्जेक्ट विच प्रोनाउन यू यूज दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, if there is an object noun and you want to use their pronoun, then you will not use the any other case there. You will use the case, objective case of the pronoun according to the situation. And the next is the possessive case. So what is the possessive case? Possessive case, the by which pronoun we relate, we have the relation. Are you getting? So that type of the case called possessive case. Reflexive or intensive pronoun. So this is very important pronoun. Reflexive or intensive, both are here same, but the use are very different. Are you getting? यहाँ पे देखने में ये सेम लग रहा है लेकिन इसका यूज बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। रिफ्लेक्सिव, आप कहते नहीं मैंने ये काम स्वयं किया, तो यहां पे सेल्फ है ना, आप स्वयं कर रहे हैं। यहां पे हमें ये भी समझ, देखो किसी चीज को हमें रटना नहीं है, वी शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स बाय द कॉन्सेप्ट। हमें लॉजिक डेवलप करना है, लॉजिक डेवलप हो गया, ये सारी चीजें आपके दिमाग में फ्रेम रहेंगी, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा ध्यान से, फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई आता है, और आई कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। और इस आई का अर्थात फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। पॉजेसिव केस क्या है, माई और माइन। समझ पा रहे हैं? पॉजेसिव केस क्या है, माई और माइन। सो हियर इज आल्सो डिफरेंस। द डिफरेंट इज दैट माई यूज्ड एज अ एडजेक्टिव एंड माइन यूज्ड एज अ प्रोनाउन। जैसे दिस बुक इज माइन, यहां पे माइन क्या है, प्रोनाउन। लेकिन दिस इज माई बुक, तो यहां पे बुक को क्वालिफाई कौन कर रहा है, माई। तो माई यहां पे क्या है, एडजेक्टिव। समझ पा रहे हैं? तो अभी हम बाय द एग्जांपल we will learn this, understand this. So the next is that reflexive और intensive pronoun. यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे क्या है कि इस स्तर पे यहां पे माई और माइन है, तो यहां पे देखिएगा माई सेल्फ,
तो रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन जब फॉर्म होता है फर्स्ट पर्सन में, सब में अलग अलग नेचर होगा, ध्यान से समझना है। तो यहां पे पॉजेसिव केस के माई, या अगर ये पॉजेसिव केस का प्लूरल, सॉरी फर्स्ट पर्सन का माई और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल का आवर, इसी में लगता है सेल्फ और दूसरे में लगेगा सेल्फ। समझिएगा, सिंगुलर में सेल्फ यूज करते हैं माई के साथ, और प्लूरल में आवर के साथ सेल्फ यूज करते हैं, SELVES। यहां देखिए, अर्थात किसी भी पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सेल्फ आएगा, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। और अगर किसी पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन का अगर हमें रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन फॉर्म करना है, तो वहां पे अब जैसे फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है तो आवर के साथ क्या आएगा, सेल्फ जाएगा। बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि फर्स्ट पर्सन में रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन को बनाते समय हम पॉजेसिव केस के माई और आवर में, माई सिंगुलर है तो माई के साथ सेल्फ जोड़ते हैं, माई सेल्फ बनता है। ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका, आई का। जैसे मैंने ये कार्य स्वयं किया या मैं ये कार्य स्वयं करता हूं, तो आई डू दिस वर्क माई सेल्फ। बस समझ में, तो मैंने स्वयं किया ना, तो यहां पे क्या है, उसी स्वयं के लिए जो मैं सेल्फ वर्क कर रहा हूं, तो आई के साथ माई सेल्फ है। आर यू गेट इट और नॉट, समझ आ रहा है? लेकिन माइंड के साथ नहीं लगाएंगे आप, आवर्स के साथ आप नहीं लगाएंगे, ठीक है? माई और यहां आवर के साथ, मतलब आवर्स के साथ नहीं यूज करेंगे जो एस लगा है, इसके साथ। आइए दूसरा देखो, फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल होता है क्या होता है, बी। अर्थात आई का प्लूरल क्या है, बी, ठीक है? बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस, ठीक है? जैसे हम जाते हैं तो बी गो, वह मुझे बुलाता है, नहीं यहां तो ये फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आ जाएगा। आप ऐसे देखो, वह हमें बुलाता है, तो यहां पे हम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, वह बुलाने का काम हम पे कर रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट हैं, तो बी आएगा कि अस आएगा, अस आएगा, क्योंकि काम हम पे हो रहा है, हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं, इसलिए अस आएगा। वह हमें बुलाता है, तो ही कॉल्स अस, ठीक है ना? समझ में आया? या तो कोई प्रॉब्लम? अब देखिएगा, अगर अब वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, इस आवर के साथ क्या जुड़ेगा, क्योंकि ये प्लूरल है इसीलिए सेल्फ ना जुड़ के सेल्फ जुड़ता है, SELVES। क्लियर हुआ? जैसे हम अपना काम स्वयं करते हैं, तो वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ। समझ में? हम अपना काम स्वयं करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ। या ऐसे भी बोल सकते हैं, वी डू वर्क आवर सेल्फ, हम स्वयं काम करते हैं। लेकिन अपना काम है तो अपने के साथ यहाँ पे ये पॉजिटिव केस भी यूज होगा, और स्वयं के लिए है तो फिर ये तो यूज होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहां पे देखिए यू है, सेम सिचुएशन सेम कंडीशन सब में फॉलो की जाएगी, ठीक है? तो यू कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। देखो दोनों, यू यहां भी है, यू यहां भी है, और पॉजिटिव केस में योर और योर्स है, और यहां
पे योर सेल्फ है, लेकिन ये क्या है सिंगुलर, और यू को हमेशा माना क्या जाता है प्लूरल, लेकिन कंडीशनल अगर एक ही पर्सन के लिए हम यू का यूज कर रहे हैं और कंफर्म है तो वहां यू विल बी यूज्ड एज अ सिंगुलर। एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम? अब यहां यू अगर प्लूरल है तो सेम रहेगा, यू यू योर या योर और योर सेल्फ। यहां पे देखिएगा यू अगर सिंगुलर है तो सेल्फ यूज कर रहे हैं योर सेल्फ, और यू अगर प्लूरल है तो योर के साथ क्या यूज कर रहे हैं SELVES योर सेल्फ। बात समझ पा रहे हैं? नहीं क्लियर हुआ? आइए अब यहां देखो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन में सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये थर्ड पर्सन जो यूज होता है एज अ नेम, नेम के स्थान पे हमेशा हम थर्ड पर्सन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अगर नाउन के रूप में नेम आ रहा है तो नेम की जगह क्या यूज करते हैं? थर्ड पर्सन। ठीक है, और जितने प्रोनाउन है वो सब नाम के स्थान पर ही यूज किए जाते हैं, लेकिन प्रॉपरली जैसे यहाँ पे राम है तो राम की जगह पे हम क्या यूज कर देंगे? ही यूज कर देंगे। राम अगर क्या है? राम अगर सब्जेक्ट है तो ही, राम अगर ऑब्जेक्ट है तो ही, अगर उसका पॉजिटिव केस यूज करना है तो ही, और अगर इसका इंटेंसिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव के रूप में यहाँ पे लाना है तो हर सेल्फ, नहीं हिम सेल्फ, लड़का है तो हिम सेल्फ, लड़की है तो हर सेल्फ। ठीक है ना? और अगर टेम्परेचर डिस्टेंस टाइम के रूप में आ रहा है तो इट्स सेल्फ। इन सभी का जो प्लूरल है क्या है? दे। दे यहाँ पे कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस। जैसे राम और श्याम जाते हैं, अब यहाँ पे हमें प्रोनाउन यूज करना है तो हम क्या बोलते हैं? वे जाते हैं। तो राम और श्याम की जगह पे क्या आ रहा है? अब प्रोनाउन वे आ गया, दोनों क्या है? प्लूरल हैं। तो अब क्या यूज होगा? सब्जेक्ट की जगह पे दे। मैंने राम और श्याम को पेन दिया, तो मैंने अगर राम और श्याम को पेन दिया तो मैं काम उन दोनों पर कर रहा हूं। दोनों किस रूप में यूज हो रहे हैं? एज अ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा? देम। और उनका अगर पॉजिटिव केस आ रहा है तो दियर या दियर्स। अब देखिएगा ये दियर्स क्या है? प्रोनाउन है, और दियर क्या है? ये एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे डियर बुक, ये डियर बुक की विशेषता बता रहा है, डियर क्वालिफाई कर रहा है बुक को। आर यू गेटिंग और नॉट? माई साइकिल, माई क्वालिफाइज द साइकिल, तो माई एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है, लेकिन दिस साइकिल इज माइन, तो माइन क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। आर यू गेटिंग और नॉट? और यहां पे ये डियर सेल्फ। अब यहां ध्यान से देखना है, डियर के साथ सेल्फ यूज हो रहा है क्योंकि ये क्या है? ये प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। समझ में आ रहा है? नहीं आया? ठीक है, यहां पे जो समझना है अगली बात वो ये, इसको देखिएगा, माई के साथ लग रहा है, आवर के साथ लग रहा है, यहाँ योर के साथ लग रहा है, यहाँ भी योर के साथ लग रहा है, यहाँ अब देखिएगा थर्ड पर्सन में आइएगा। थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस जो है, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन को फॉर्म करने के लिए थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ का यूज हो रहा है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ का यूज हो रहा है। ये ध्यान रखना, याद नहीं करना, चीजें इतनी ही आपको रिमेंबर करनी है, कंसीडर करनी है, और इसके बाद लॉजिक यूज करना है। तो लॉजिक इज मेन थिंग्स टू अंडरस्टैंड एनी टाइप ऑफ द प्रोनाउन। आर यू गेटिंग और नॉट? आप समझ पा रहे हैं?
यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आप पहला सेंटेंस बोलो अपना।